पश्चिम बंगाल में भले ही 2026 के विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, पर जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक टेम्परेचर में बढ़ोतरी आ रही है। इस वक्त पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि जो खबर आप अलग अलग मीडिया के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रही थी कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के साथ अलायंस करने वाली है, या फिर कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। अब इस खबर पर जो है विराम लग चुका है, इस खबर पर फुल स्टॉप लग चुका है। आप दर्शकों को बताते चले कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की जो यूनिट है, उसने दिल्ली में नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग करके ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने पूरे बलबूते के साथ 2026 का जो विधानसभा है उसमें 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। ये साफ कह दिया है। इस मीटिंग के बाद ये बात सामने निकल कर आ रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व एलओपी अधीर रंजन चौधरी, ईसा खान चौधरी के साथ साथ जो प्रदेश कांग्रेस के जो इंचार्ज है कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, उन्होंने जो है साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है कि अब इस मर्तबा 2026 का जो चुनाव है उसमें पश्चिम बंगाल के 294 जो सीट है उसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, और ना ही वो टीएमसी के साथ अलायंस करेगी और ना ही लेफ्ट के साथ अलायंस करेगी। यानी अब ये साफ हो गया है, कांग्रेस इस मर्तबा तमाम 294 सीटों पर अपने जो है कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी को उतारेगी और मजबूती से के साथ लड़ाई लड़ने जा रही है। ये बात कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं गुलाम हैदर मीर ने मीडिया से कही है। आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेशनल हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी के साथ में पिछले हफ्ते से 2 बार मीटिंग लगी थी, बट किसी वजह से वो पार्लियामेंट की बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाई थी। बट आज 1-2 घंटे उसमें वेस्ट बंगाल सीनियर लीडर्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ, जिसमें हमारे फॉर्मर एलओपी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे सिटिंग पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी और हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ईसा खान चौधरी जी और बाकी सारे आप जानते हैं ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। और विषय था कि वेस्ट बंगाल में आने वाले चुनाव में पार्टी लीडर्स का क्या व्यू है, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे हम इस चुनाव को देख लें। तो सारे लीडरों ने अपनी राय दी और लीडरशिप को ये बताया, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बातें आ रही थी मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीके से ज़रिए कि कई कह रहे थे कि टीएमसी के साथ जोट होगा या टीएमसी करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज़ वहाँ जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडर उनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स, जनरल आवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये इतिहाद जोट करने से कभी लेफ्ट कभी दूसरी पार्टी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे हमारा जो काडर है, जो फ्लैग बियरर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो इस बार सारे लीडरों का ये मानना था, लीडरशिप को बताया और लीडरशिप ने अपना एक फाइनल व्यू यही दिया। स्टेट लीडरशिप का जो सोच है, स्टेट लीडरशिप का जो अपना जो राय है, तो हम भी स्टेट लीडरशिप के इस व्यू को इनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। जो स्टेट लीडरशिप वहाँ मुनासिब समझेगा उस तरह से अपना आने वाले चुनाव की तैयारी कर सकता है। अब सवाल ये होता है कि कांग्रेस 2026 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या
इसका फायदा किसी और राजनीतिक दल को मिल जाएगा? क्या तृणमूल कांग्रेस इस मर्तबा मजबूती के साथ जो माइनॉरिटीज वोट हैं उसको अपने कब्जे में ले पाएगी, या फिर इस मर्तबा बीजेपी क्या अलग खेल करेगी? फिर लेफ्ट का क्या होगा? वहीं पे नई राजनीतिक दल अगर कहा जाए, हालांकि पिछली बार भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुकी है AIMIM, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस 2026 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि इसका राजनीतिक फायदा क्या कांग्रेस को वाकई में मिलेगा या फिर दूसरे राजनीतिक दल को मिल सकता है। ये सवाल आपसे भी है। अगर आपको क्या लगता है, अपने जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।